हो सकता है आप भी बड़े क्रिकेट के फैन हो तो आपको भी लगे कि हाँ, बड़ा आप बता रहे हो कि व्हीकल ओवर स्पीडिंग है, तो देख के क्लियर लग रहा है कि व्हीकल ओवर स्पीडिंग है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि क्या हमारे देश में ओवर स्पीडिंग के लिए कोई रूल है? अब ऋषभ पंत साहब जो व्हीकल चला रहे थे उसमें बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी थी। उनमें से उन टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बता रहा हूं जो एक्सीडेंट होने से बचा सकती हैं आदमी को। संडे टॉक में आप सभी का स्वागत है। थंबनेल देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि हमारा डिस्कशन किस टॉपिक पे होने वाला है। एक बहुत ही पॉपुलर एक्सीडेंट हुआ है जिसके बारे में आप पढ़ रहे होंगे, न्यूज देख रहे होंगे। ऋषभ पंत साहब का, हमारे देश के सेलिब्रिटी हैं, इंडियन टीम के क्रिकेटर हैं। रिसेंटली ये उत्तराखंड से दिल्ली के लिए आ रहे थे और बीच में इनका एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट हुआ तो एक तो ये डिस्कशन हो रहा है कि भाई एक्सीडेंट में कारण क्या है, क्या ड्राइवर की गलती से एक्सीडेंट हुआ है या बाइकर के टेक्निकल फेलियर की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, या फिर तीसरा रीजन हो सकता है एक्सीडेंट का कि रोड की डिजाइन हो वो प्रॉपर ना हो, या फिर कहीं पे ब्लाइंड स्पॉट हो जिससे व्हीकल अनकंट्रोल हो गई हो और एक्सीडेंट हो गया हो। तो ये तो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जिसके बारे में होना भी चाहिए। तो आज हमारा जो मेन फोकस रहने वाला है ना, वो व्हीकल के टेक्नोलॉजी के ऊपर रहने वाला है कि इतनी महंगी व्हीकल है जैसे जिसको ऋषभ पंत चला रहे थे। अगर इसकी हम कॉस्टिंग देखें तो ऑन रोड प्राइस 1 करोड़ से ज्यादा है। और इससे पहले भी एक बहुत ही पॉपुलर एक्सीडेंट हुआ था सारिस मिस्त्री साहब का, एक्स चेयरमैन है टाटा ग्रुप के, थे बेसिकली कह सकते हैं, और ये भी मर्सिडीज व्हीकल में थे और अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो चुकी है। फॉर्चुनेटली ऋषभ पंत साहब सेफ हैं। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी व्हीकल टेक्नोलॉजी है बेसिकली जो आदमी को बचा सकती है, एक्सीडेंट होने से बचा सकती है, या फिर वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो एक्सीडेंट होने के बाद आदमी को सेव करती है। बेसिकली हम दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं जो सेफ्टी टेक्नोलॉजी होती है व्हीकल की। एक हम कह सकते हैं प्री एक्सीडेंट टेक्नोलॉजी है जो एक्सीडेंट होने से बचाती है कि एक्सीडेंट ही ना हो, बहुत अच्छी बात है। एक होती है कि अगर एक्सीडेंट हो ही गया तो जो लोग बैठे हैं कम से कम उन लोगों को बचा तो लिया जाए, या फिर इंजरी हो तो उस लेवल की ना हो कि डेथ हो जाए। तो इन सभी के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मेन फोकस रहेगा ना जो प्री एक्सीडेंट टेक्नोलॉजी है जो एक्सीडेंट होने से बचाती हैं, और वो टेक्नोलॉजी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ आती हैं। वो कौन से टर्म्स एंड कंडीशन हैं जिनके साथ अगर आप व्हीकल को चला रहे हो तो शायद आपके व्हीकल का एक्सीडेंट ही ना हो, अगर हो भी तो उस लेवल की इंजरी ना हो या व्हीकल में उस लेवल का डैमेज ना हो। इन सारी बातों को हम समझेंगे। उससे पहले वो जो रीजन है थोड़ा सा उसको जान लेते हैं। तो पहला ये कि क्या ड्राइवर की गलती थी, तो जो डीजीपी साहब का बयान उत्तराखंड का, उन्होंने कह दिया कि भाई व्हीकल ओवर स्पीडिंग नहीं थी और ड्रिंक एंड ड्राइव का भी केस नहीं है। ये बयान काफी पहले आ गया। उनका बयान आने के बाद सीसीटीवी के फुटेज आए जिसमें मतलब क्लियरली आप देख सकते हो कि व्हीकल ओवर स्पीडिंग तो लगी रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो अलग बात है कि हमारा थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होता है, हमारे देश में जो सेलिब्रिटीज हैं, जो फिल्म मेकर हैं या नेता हैं या बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं या बिजनेसमैन हैं, उनके लिए जो लॉ है थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। लोगों के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर होता है। तो क्रिकेटर के बारे में कोई कुछ कहे कि भाई उसकी गलती है तो लोग बुरा भी मान जाएंगे। हो सकता है आप भी बड़े क्रिकेट के फैन हो तो आपको भी लगे कि हाँ, बड़ा आप बता रहे हो कि व्हीकल ओवर स्पीडिंग है। तो देख के क्लियर लग रहा है कि व्हीकल ओवर स्पीडिंग है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि क्या हमारे देश में ओवर स्पीडिंग के लिए कोई रूल है? तो अभी की हम बात करें 2018 के नोटिफिकेशन के हिसाब से तो बिल्कुल है। अगर आपकी व्हीकल 8 सीटर या उससे कम है तो आपके व्हीकल की मैक्सिमम स्पीड कितना हो सकती है? 120 किमी पर आवर। ये कौन कहता है? मोटर व्हीकल एक्ट का रूल 112 कहता है। ठीक है, 112 मोटर व्हीकल का जो सेक्शन है 112, ये बेसिकली कैटेगराइज करता है कि किस कैटेगरी के व्हीकल का क्या स्पीड होना चाहिए। हालांकि इस पर डिबेट है कि ये जो स्पीड है ये काफी कम है। अब हमारे देश के जो रोड हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है, हमको अब एवरेज स्पीड बढ़ा देनी चाहिए, हर व्हीकल की स्पीड बढ़ा देनी चाहिए। और अभी आप देखते भी होंगे कि हमारे देश की जो एवरेज स्पीड है वो पाकिस्तान से भी कम आती है। वो इसी वजह से कि हमारे यहाँ लॉ है कि आप इन व्हीकल को इससे ज्यादा स्पीड में नहीं चला सकते हो। तो अभी के हिसाब से देखें तो ये वाली जो स्पीड है मतलब कॉमन सेंस से कहा जा सकता है कि जो फुटेज है वो साफ साफ क्लियरली बता रहे हैं कि व्हीकल की स्पीड इससे ज्यादा ही रही होगी। मतलब कह सकते हो आप 120, 130, 160, 180 के आसपास, क्योंकि व्हीकल बहुत तेजी से सारे बैरियर को तोड़ते हुए एक लेन से दूसरे लेन मतलब दूसरे साइड के लेन में चली गई है और व्हीकल बुरी तरीके से डैमेज है। आप इंपैक्ट देखोगे जब आप व्हीकल का सीन देखोगे तो आपको इंपैक्ट समझ में आएगा कि व्हीकल बुरी तरीके से डैमेज है। इसका मतलब कि स्पीड काफी रहा होगा। हालांकि मैंने पहले ही कहा कि बाई लॉ अगर हम बात करें तो डीजीपी साहब ने पहले ही कह दिया कि ओवर स्पीडिंग भी नहीं था
और ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं था। चलो इस बात को छोड़ देते हैं कि ओवर स्पीडिंग नहीं था, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं था। अब जो दूसरी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि शायद कुछ टाइम के लिए, चूंकि मॉर्निंग का टाइम था, आदमी सुबह सुबह थोड़ा सा उसको लेजी तो फील होता ही है। अब चूंकि थोड़ी स्पीड भी थी, अगर हम सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से बात करें, और कुछ टाइम के लिए भी पलक झपका होगा, तो हो सकता है व्हीकल अनकंट्रोल्ड हो गई हो और पास में ही डिवाइडर होता है और एक बार व्हीकल अनकंट्रोल्ड हुई तो फिर अब डिवाइडर क्रॉस कर गए, फिर तो आदमी की बॉडी कहां कंट्रोल में रहती है कि वो व्हीकल को कंट्रोल कर पाए, तो इस वजह से एक्सीडेंट हो गया होगा। अब हम समझेंगे उन टेक्नोलॉजी के बारे में। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो ये सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां पे आप मुझसे जुड़ सकते हो। अब ऋषभ पंत साहब जो व्हीकल चला रहे थे उसमें बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी थी, उनमें से उन टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बता रहा हूं जो एक्सीडेंट होने से बचा सकती हैं आदमी को। मतलब आप कह सकते हो ये प्री वाली है ना, प्री एक्सीडेंट वाली टेक्नोलॉजी है। पहला है आपका अटेंशन असिस्ट। अटेंशन असिस्ट टेक्नोलॉजी बेसिकली होती है ना कि आपको असिस्ट करती है कि भाई आपका ध्यान ड्राइविंग पे है या नहीं है। एक टेक्नोलॉजी बेसिकली काम कैसे करती है, और लोग इसके साथ खेल लिए हैं अगर, तो ये काम नहीं करेगी। जैसे जब व्हीकल आप चलाना स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग में मान के चला जाता है कि आप एकदम फ्रेश हो, व्हीकल चलाने के लिए परफेक्ट हो, आपको नींद ऊंद नहीं आ रही है। तो ये कुछ टाइम के लिए, मान लो आप कह सकते हो अलग अलग व्हीकल के जो सेंसर होते हैं, कितने सेंसर लगाए हैं। मर्सिडीज बेसिकली क्लेम करती है कि टोटल हम 70 चीजों को मॉनिटर करते हैं इसमें, 70 को। अब अलग अलग व्हीकल हैं, अलग अलग मॉनिटरिंग होती होगी, तो बेसिकली ये 20 to 30 मिनट या फिर आप कह सकते हो 60 to 70 किलोमीटर तक व्हीकल के जो सेंसर्ड होते हैं ना, वो आपके बिहेवियर को मॉनिटर करते हैं। एक तो आपका बिहेवियर, आप स्टीयरिंग को कैसे चला रहे हो, कितना टर्न ले रहे हो, कितना तेजी से घुमा रहे हो, स्पीड क्या है आपकी, ब्रेक कैसे लगा रहे हो, ये सारी चीजें ये व्हीकल मॉनिटर करती है। मॉनिटर करने के बाद कुछ टाइम बाद ये कंक्लूजन पे पहुंचती है कि ऑन एन एवरेज आपका जो ड्राइविंग कंडीशन है वो कुछ इस तरीके से है। और अगर बाद में अगर आपका ड्राइविंग कंडीशन वैसा नहीं रहता है तो व्हीकल को पता चल जाता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, ये आदमी जैसे पहले ड्राइव कर रहा था अब इसकी ड्राइविंग कंडीशन वैसी नहीं है, तो हमको इसका हेल्प करना चाहिए। तो उसी को हम कहते हैं अटेंशन असिस्ट। तो व्हीकल को समझ में आ जाता है कि आप कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो व्हीकल थोड़ा सा, अलग अलग व्हीकल में अलग अलग तरीके होते हैं। मैक्सिमम व्हीकल में कुछ आवाज भी आती है, बीप करता है व्हीकल की भाई देखो अब मुझे लग रहा है कि तुम थके हुए हो। बेसिकली फटीग को दिखाता है कि अब हमें लग रहा है कि तुम थके हुए हो, कॉफी पी लो। मर्सिडीज जो बेसिकली जो मॉडल ये चला रहे हैं वहां पे कॉफी का कप बन के आता है कि भाई आपको कॉफी पी लेना चाहिए, थोड़ा सा रिफ्रेश होना चाहिए, हो जाना चाहिए। क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे आपका ड्राइविंग कंडीशन थी या जैसे आप ड्राइविंग बिहेवियर था वो अब नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप थके हुए हो, आपको लेजी फील हो रहा है या आप सही से ड्राइव नहीं कर रहे हो। तो आप ऐसा करो, थोड़ा सा रेस्ट ले लो, टेक अ ब्रेक करके, या टेक अ कुछ ऐसा लिखा हुआ आता है। व्हीकल आवाज भी देती है और इंडिकेट भी करती है। अगर आप उसको इग्नोर नहीं करते हो, आपको लगता है कि भाई ठीक है, तो आप जाइए, चाय पिए, फ्रेश होइए, फिर से चलाइए, क्योंकि व्हीकल को लग रहा है। दूसरी बात कि कई सारे लोग होते हैं कि शुरू में ही एडवेंचर करने लग जाएंगे। मतलब व्हीकल स्टार्ट कर रहे हैं तभी ऐसा एडवेंचर करेंगे कि व्हीकल को समझ में नहीं आएगा। व्हीकल जिस टाइम पे आपका बिहेवियर मॉनिटर कर रही है, अगर उसी टाइम पे आपने फुल बकचोदी कर दिया है कि मतलब पूरा 360 डिग्री घुमा रहे हैं स्टीयरिंग को, ब्रेक लगा रहे हैं, तुरंत एक्सेलरेट कर रहे हैं, व्हीकल क्या मॉनिटर करेगी? व्हीकल वही मॉनिटर करेगी कि आप इसी तरीके से चलाते हो। तो फिर बाद में थोड़ा आगे पीछे भी आप करोगे तो उसको तो लगेगा कि भाई आप तो शुरू से ऐसे कर रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर तो आप सो के भी चलाओगे तो कहेगी कि चलो कोई बात नहीं, हमारे साथ तुम भी निकल लो स्वर्ग के रास्ते। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि व्हीकल की जो कुछ फीचर होते हैं ना, वो टर्म्स एंड कंडीशन के साथ आते हैं, तो उनके साथ खिलवाड़ आपको नहीं करना है। दूसरा जो इसमें टेक्नोलॉजी थी, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। अब ये बेसिकली क्या करता है, अगर आपकी व्हीकल ट्रैक्शन छोड़ रही है, कई चीजों को यह भी मॉनिटर करता है। एक तो यह मॉनिटर करता है कि आप व्हीकल की स्टीयरिंग जितना घुमा रहे हो, आपकी व्हीकल क्या उतना ही टर्न ले रही है, जितना टर्न लेना चाहिए उससे एडिशनली कुछ टर्न ले रही है। व्हीकल के व्हील में जितना ट्रैक्शन है प्रॉपर है या नहीं है, व्हीकल स्लिप या स्किड तो नहीं कर रही है। तो ये सारी चीजें मॉनिटर करता है। कभी इसको ऐसा लग रहा है कि यार आपके स्टीयरिंग एंगल या फिर आपके व्हील के एंगल में या आपके टर्निंग में प्रॉब्लम है, वो एक प्रोपोर्शनेट में नहीं है जिस प्रोपोर्शनेट में होना चाहिए, तो उसको पता चल जाता है कि भाई बिल्कुल अब गड़बड़ी हो चुकी है। जिसे कई बार ट्रैक्शन कंट्रोल वाले सिस्टम भी लगे होते हैं व्हीकल में,
ठीक है, तो वो बेसिकली पता चल जाता है उसको कि अब आपकी व्हीकल स्पिनिंग या स्कीडिंग है। तो ये क्या करते हैं, व्हीकल को कंट्रोल करने लग जाते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं, तो आपके ब्रेकिंग सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है और जो आपका एबीएस होता है वो भी एक्टिवेट हो जाता है, और जो मर्सिडीज जो बेसिकली ये चला रहे थे उसमें एक एक्टिव ब्रेक असिस्ट भी आता है। मतलब अल्टीमेटली उसका काम यही होता है कि आपकी हेल्प करे कि आपकी व्हीकल कोलाइड ना हो, आपकी व्हीकल में प्रॉपर तरीके से ब्रेकिंग लगे, स्कीडिंग ना हो, स्कीडिंग की वजह से आपकी व्हीकल कोलाइड ना करे। ठीक है, तो ये भी आपका कनेक्ट हो जाता है, आपकी व्हीकल कोलिजन से रोकता है अगर आपकी व्हीकल स्कीडिंग कर रही है। तो एक और सेफ्टी फीचर होता है बेसिकली इन सारे व्हीकल में, जिसे हम कहते हैं प्री सेफ, या फिर इसे हम कहते हैं एंटीसिपेटरी ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, ये सारे तो हैं कि आपके प्रोटेक्ट करते हैं कि आपके व्हीकल का एक्सीडेंट ना हो। ये क्या करता है, ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि आपके व्हीकल का एक्सीडेंट हम रोक नहीं सकते हैं, कौन कह रहा है, टेक्नोलॉजी कह रही है कि मान लीजिए आपके व्हीकल का एक्सीडेंट हम नहीं रोक पा रहे हैं, तो एटलीस्ट हम पहले से प्रिपेयर्ड हो जाएंगे कि अब आपका एक्सीडेंट होने वाला है, बाकी जो सेफ्टी फीचर है उनको प्रॉपर टाइम में एक्टिवेट कर देना है ताकि आपको ज्यादा इंजरी ना हो। अब ये क्या करता है, ये दो चीजों को मॉनिटर करता है। इसको पता है कि अगर एक्सीडेंट होने वाला है तो क्रैश से या कोलिजन से कुछ सेकंड पहले या कुछ माइक्रो सेकंड पहले आपकी बॉडी प्रॉपर रिस्पॉन्ड करने लग जाएगी, क्योंकि आपकी व्हीकल अनकंट्रोल्ड है तो आपकी बॉडी भी अनकंट्रोल्ड रहेगी। जैसे अगर आपने सीट बेल्ट लगाया है तो अननेसेसरली आपका जो सीट बेल्ट है वो टाइट होगा, लूज होगा, क्योंकि आपकी व्हीकल, आपकी बॉडी वाइब्रेट करेगी ना अनवांटेड तरीके से। अब किस तरीके से एक्सीडेंट हो रहा है उस पर डिपेंड करता है, या कंटिन्यूअसली टाइट हो जाएगी, मान लीजिए आप आगे एक साइड झुक गए हैं या किसी एक साइड झुक गए हैं, तो हमारे कार को पता चल जाएगा कि भाई अब कुछ गड़बड़ है, व्हीकल ड्राइवर के कंट्रोल में नहीं है या फिर ड्राइवर व्हीकल के कंट्रोल में नहीं है, दोनों एक दूसरे से अलग भाग रहे हैं। तो हमको क्या करना है, बाकी जो सेफ्टी फीचर हैं उनको एक्टिवेट कर देना है। तो इस सीक्वेंस में जो आपका एक्टिव ब्रेक असिस्ट है उसको, या फिर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम को, इन दोनों को ये सिग्नल भेज देते हैं कि भाई देखो तुम कुछ कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते हो तो फिर तो व्हीकल का कोलिजन होगा ही होगा। पर चूंकि ये उसको एक्टिवेट कर देते हैं तो जो आपकी कोलिजन की इंटेंसिटी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है ना। मतलब आप ये कह सकते हो कि जितना इंपैक्ट आपको झेलना चाहिए था उसका 50%, 40%, 30% ये रिड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से इस बात की पॉसिबिलिटी होती है कि आपको इंजरी कम होगी। और एक बार एक्सीडेंट हो गया तो फिर तो इंपैक्ट आता है, इंपैक्ट की वजह से एयर बैग खुलता है, तो फिर जो आपका इंपैक्ट के थ्रू, इंपल्स के थ्रू जो फोर्सेज होते हैं, मतलब रिएक्शन का जो टाइम होता है वो बढ़ जाता है। ऐसा होता है ना कि हम जमीन पे गिरे तो हमको ज्यादा चोट आती है, पर अगर हम गद्दे पे गिरे तो हमको कम चोट आती है। क्यों होता है भाई ऐसा? क्योंकि जो टाइम होता है ना, हम कहते हैं कि जो इंपल्स के थ्रू जो आपके ऊपर इंपैक्ट आ रहा है, अगर उसका हम टाइम बढ़ा दें, क्योंकि जो फोर्स है उसको तो हम घटा नहीं सकते, वो तो कांस्टेंट है, इंपैक्ट जितना होना है वो तो होगा ही। अगर हम टाइम को बढ़ा देते हैं तो जो इंपल्स फोर्स आएगा आपके ऊपर वो थोड़ा कम हो जाएगा, ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा। तो इससे आपको थोड़ा जो इंजरी है, इंपैक्ट है, उसका कम एहसास होगा। तो ये कुछ वो सेफ्टी फीचर थे जो ऋषभ पंत साहब के व्हीकल में थे, और मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल उन्होंने सीट बेल्ट पहना रहा होगा, इसी वजह से ये वाला जो फीचर है वो एक्टिवेट किया होगा। और व्हीकल की जितनी स्पीड देखी जा रही है उसमें डेफिनेटली इन्होंने इंपैक्ट या कोलिजन है उसको मिनिमाइज किया होगा, अदरवाइज तो व्हीकल बहुत ज्यादा स्पीड में थी। अब कितना डेंजरस एक्सीडेंट हुआ होता वो हम कह नहीं सकते हैं। क्या इससे जो मर्सिडीज की टेक्नोलॉजी है उससे क्वेश्चन मार्क उठता है? तो मेरे हिसाब से नहीं। देखो, एक्सीडेंट को कोई व्हीकल की टेक्नोलॉजी रोक नहीं सकती है। अगर आपको ठोकना ही है तो वो ठुकेगा ही, या कोई गलती होगी, ओवर स्पीडिंग होगा, ड्रिंक एंड ड्राइव होगा, कहीं ब्लाइंड स्पॉट आ गया, सडनली कहीं पे कुछ आ गया तो एक्सीडेंट होना है। अगर व्हीकल पे आपने कंट्रोल लूज कर दिया है तो एक्सीडेंट तो होगा ही होगा। ठीक है, व्हीकल की टेक्नोलॉजी इस वजह से अच्छी मानी जाएगी क्योंकि भाई एक्सीडेंट होने के बाद आप सेफ हो। इसका मतलब क्या है, व्हीकल के जो सेफ्टी फीचर्स हैं उन्होंने प्रॉपरली काम किया है। काम नहीं किया होता तो शायद आप सेफ नहीं होते। इसका मतलब है टाइमली जो एयर बैग था वो ओपन हो गया होगा, अगर आपने ब्रेक बेल्ट पहना रहा होगा तो जो बाकी है स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम है या ब्रेक असिस्ट सिस्टम है उन्होंने प्रॉपरली काम किया होगा। क्योंकि जो ब्रेक असिस्ट सिस्टम है ना वो कोलिजन को भी देखता है कि आसपास, चूंकि इनकी जो व्हीकल है वो 360 डिग्री आप कह सकते हो कैमरा मॉनिटर्ड थी, तो कोलिजन को भी देखता है कि आसपास अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो भी हमको ब्रेक लगा लेना है कि कोलिजन का इंपैक्ट थोड़ा सा कम हो जाए। तो हम इस बात को कह सकते हैं
कि ये सारी चीजें प्रॉपरली एक्टिवेट हुई होंगी, तभी वो खुद से जो विंडशील्ड है उसको तोड़ के बाहर निकले। इतना ज्यादा इंपैक्ट है। व्हीकल की हालत देखिए आप, व्हीकल पूरी तरीके से क्रैश हो चुकी है, बट फिर भी जो आदमी बैठा हुआ है वहां तक वो इंपैक्ट ट्रांसफर नहीं हुआ है, या ट्रांसफर हुआ है तो उसकी इंटेंसिटी काफी कम हो गई है। और इंजन का भी इसमें रोल होता है। मतलब आप देखे होंगे मैक्सिमम व्हीकल में तो वैसे फ्रंट पे इंजन होता है, अगर फ्रंट पे इंजन नहीं होता तो आप सोच के देखो क्या होता कि इतनी तेजी से इंपैक्ट होता। अगर फ्रंट कोलिजन होता तो इंजन जितना इंपैक्ट झेल जाता है वो सीधा वो सारा इंपैक्ट किसके ऊपर आ जाता है, जो ड्राइवर हैं या जो बाकी लोग बैठे हैं उसके ऊपर आ जाता है। अगर यहाँ पे हम लोग कंक्लूड करें तो बिल्कुल मर्सिडीज की जो सेफ्टी फीचर्स थे वो प्रॉपरली वर्क किए होंगे, तभी इतने हाई लेवल के इंपैक्ट को भी वो जो ड्राइवर है वहां तक ट्रांसफर नहीं होने दिए हैं और ऋषभ पंत साहब को उतनी इंजरी नहीं आई है। बाकी ये अनफॉर्चुनेट है कि अभी भी हमारे पास ऐसी व्हीकल की टेक्नोलॉजी नहीं है जो एक लिमिट के बाद जब ओवर स्पीडिंग हो रहा हो तो उस स्पीड को ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर ले। हालांकि ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, लगाई जा सकती है, पर इसके लिए हमारे पास कोई लॉ नहीं है। हालांकि जो लगेज व्हीकल हैं उनके लिए है, गवर्नर लगा के रखा जाता है कि भाई इससे ज्यादा तो स्पीडिंग आप कर ही नहीं सकते हो, पर ऐसा कुछ इसमें नहीं है। हाँ, क्रूज कंट्रोल जरूर होता है हमारे व्हीकल में, जो महंगी व्हीकल होती है उसमें आता भी है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है व्हीकल के सामने तो आपके स्पीड के हिसाब से आपकी डिस्टेंस कैलकुलेट करके वो ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देते हैं कि भाई कोलिजन ना हो पाए। पर ओवर स्पीडिंग के मैटर में थोड़ा कुछ हमको सोचना चाहिए कि अगर ड्राइवर ओवर स्पीडिंग कर रहा है एक्साइटमेंट में या फिर किसी भी रीजन से, तो उसके ऊपर हम कैसे कंट्रोल करें। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।